अमेरिका की मेडिकल कम्युनिटी इस वक्त शॉक में है एंड ऑल्सो द इंडियन कम्युनिटी इन अमेरिका। यूएस से एक और हेट क्राइम की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक 67 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन की नर्स जिनका नाम है लीला अम्मा लाल, उन पर फ्लोरिडा के एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट ने ब्रूटल अटैक किया। इस हमले के बाद विक्टिम को डेडली फेशियल इंजरीज हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों एक नर्स पर इतना डेडली हमला हुआ और कुछ पास्ट डेटा को एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडियंस अमेरिका में अनसेफ हैं। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्लोरिडा के इस हॉस्पिटल में क्या हुआ। ये हॉरिफिक अटैक तब हुआ जब लीला अम्मा लाल, जो पाम्स वेस्ट हॉस्पिटल में काफ़ी समय से एक नर्स हैं, 3rd फ्लोर पर पेशेंट स्टीफन स्कैंटलबरी का चेकअप करने गई थी। एक अरेस्ट एफिडेविट के मुताबिक स्कैंटलबरी एक साइकेट्रिक पेशेंट था जो बेकर एक्ट होल्ड में था, जिसमें किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ असेस करने और तुरंत ट्रीटमेंट देने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। आई विटनेसेस के अनुसार जैसे ही लाल रूम में गई, स्टीफन अचानक से अपने बेड पर चढ़ गया और बिना किसी वार्निंग के उन पर अटैक करने लगा। उसने विक्टिम को बार बार घूंसे से मारा, इतना कि लाल की फेस की लगभग हर हड्डी टूट गई। मारते हुए अक्यूज ने इंडियंस को लेकर काफी कुछ बुरा भला कहा। अटैक के तुरंत बाद नर्स को सेंट मैरीज मेडिकल सेंटर के ट्रॉमा यूनिट में ले जाया गया और आईसीयू में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी आई साइट परमानेंटली लॉस हो सकती है। विक्टिम की बेटी सिंडी जोसेफ ने बताया कि उनकी मां को सर्जरी और वीक्स तक हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है टू रिकवर प्रॉपर्ली। अटैक के तुरंत बाद पाम बीच काउंटी डेप्यूटी सर्जन बेथ न्यूकॉम ने कोर्ट में गवाही दी कि उसने स्कैंटलबरी को कहते हुए सुना, कोट एंड कोट, इंडियंस आर बैड और मैंने एक इंडियन डॉक्टर का बुरा हाल कर दिया है। इसके बाद प्रोसिक्यूटर्स ने उनके अगेंस्ट हेट क्राइम एनहांसमेंट ऐड कर दिया। पाम बीच काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ने बताया कि अगर हेट क्राइम प्रूव हो गया तो पनिशमेंट और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है, क्योंकि इससे दिखाया जाता है कि क्रिमिनल एक्ट का मोटिव क्या था और इसका कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लीला अम्मा लाल पर हुए ब्रूटल अटैक के बाद हॉस्पिटल सिक्योरिटी और स्ट्रिक्टर लॉज की डिमांड बढ़ गई है। एक पिटिशन जो हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर हो रहे क्राइम्स के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की मांग कर रही है, सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने 9,500 सिग्नेचर्स कलेक्ट कर लिए हैं। मोरओवर, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने भी अटैक की निंदा की है और एक्सपर्ट ट्वीट करके लिखा है, कोट एंड कोट, एक पेशेंट ने एक इंडियन नर्स पर फ्लोरिडा के हॉस्पिटल में अटैक किया, ये कहते हुए कि इंडियंस आर बैड। अमेरिका में बढ़ती हुई एंटी इंडिया हेट रिटोरिक जानलेवा बन गई है, ये बंद होना चाहिए। इंडियन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने भी बताया कि ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं है, बल्कि मेडिकल स्टाफ के लिए बड़ी सेफ्टी इशू है। फिलहाल लाल आईसीयू में स्टेबल है और स्कैंटलबरी जेल में है, जहां उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, विच इज राइज इन हेट क्राइम्स अगेंस्ट इंडियंस इन द यूएस। अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो हेट क्राइम्स अगेंस्ट इंडियंस यूएस में बढ़ती ही नजर आई है। इन रीसेंट टाइम्स इंडियंस हैव कंप्लेन्ड अबाउट सोशल मीडिया अटैक्स ऑन देम। और 2017 में भी जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली बारी के लिए इलेक्ट हुए थे, तब भी यूएस में इंडियंस के खिलाफ क्राइम रेट काफी हाई था। इनफैक्ट तब के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज ने भी इस मैटर पर यूएस के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ बातचीत की थी और इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की थी। इन शॉर्ट, हेट क्राइम्स अगेंस्ट इंडियंस इन अमेरिका एक सीरियस इशू है और डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकेंड इनिंग्स में इसे किस तरह टैकल करते हैं, वी हैव टू वेट एंड वॉच।